नमस्कार। मैं हूँ श्री और आप देख रहे हैं आपका अपना मोटिवेशनल चैनल मोटिवेशनल गुरु। तो बात करते हैं पिछले गिव अवे कंपटीशन के बारे में जो संडे को हुआ था शाम 6 बजे। पिछले गिव अवे कंपटीशन में विनर रही हैं मिस विजया कोयरी जो कि कलकत्ता से हैं। पार्टिसिपेट बहुत जन ने किया, बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने आंसर दिए, लेकिन पूरा और परफेक्ट आंसर सिर्फ एक जन ने दिया है, वो है मिस विजया कोयरी। और उन्होंने आंसर ही नहीं दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा शेयर भी किया है। तो शेयर करने के लिए थैंक यू और पार्टिसिपेट करने के लिए भी आप सबको थैंक यू। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। मैं आज बात करूंगा कि 4 ऐसे टिप्स के बारे में। ऐसे तो 7 ऐसे टिप्स हैं जिनके बारे में बात किया जा सकता है जिससे आपका चैनल ग्रो कर सकता है 0 से लाखों तक। हाँ, आपने सही सुना, 0 से लाखों तक ग्रो कर सकता है ऑर्गेनिक तरीके से। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको करना क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। 4 टिप्स हैं, एक एक करके बताता हूं, सुनिएगा और समझिएगा कि क्यों मैं और क्या मैं बोल रहा हूं। क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्यों और क्या पता होना है। अगर आप ये क्यों और क्या नहीं जानते तो आप यूट्यूबर नहीं बन सकते, आप क्रिएटर नहीं बन सकते। तो बात करते हैं पहले टिप्स की। पहला टिप ये है कि अच्छा लगता है मुझे भी कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप अपनी वीडियो बनाएं। आप अपनी वीडियो बनाएं। जब आप अपनी वीडियो बनाएंगे, उसे अपलोड करेंगे, तो आपके जो व्यूअर्स होंगे उनके पास कुछ तो होगा सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक या डिसलाइक करने के लिए। जरूरी नहीं है कि लाइक कर, मेरे वीडियो पे कितने सारे डिसलाइक आते हैं, डजंट मैटर कि डिसलाइक आता है या लाइक आता है। एटलीस्ट आपके पास कुछ होगा जिसे लोग सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद देखने की कोशिश करेंगे। पसंद ना पसंद वो बात की बात है। लड़ाई में आप जीत तभी सकते हैं जब आप मैदान में उतरते हैं। जीत और हार का फैसला मैदान में होता है। मैदान के बाहर खड़े होकर अगर आप लड़ाई देख रहे हैं तो आप जिंदा तो रह सकते हैं, हो सकता है आप जिंदा रह जाएं, लेकिन आप जीते या हारे ये आप नहीं जानते। तो इसलिए आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन अगर आपको क्रिएटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, आपको यूट्यूब पे आना पड़ेगा, आपको अपनी वीडियोस को पोस्ट करना पड़ेगा। तब लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे। यह बात आपको समझनी है। जब मैंने शुरू किया था तो आई थिंक, मेरे को जहां तक याद है, लोग वीडियोस तब देखते हैं जब आप अच्छे कंटेंट देते हैं। वो सेकंड टॉपिक है, लेकिन वीडियोस आपके तब अच्छे होंगे जब आप रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हाँ, मैं इस चीज में बेटर हूं, मैं इस चीज पे अच्छी वीडियोस बना सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सोचिए मत, इंतजार मत कीजिए, बस कैमरा उठाइए और शूट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप शूट करोगे, शूट करने के बाद जब आप अपलोड करोगे, तो लोगों के पास कुछ होगा जिसे वो देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक या डिसलाइक करेंगे। देखने के लिए उनके पास कुछ तो होगा। आप अगर सोचते रहोगे तो वो सिर्फ आपकी सोच होगी। सोच को YouTube में आप दिखा नहीं सकते हो, आप बिल्कुल नहीं दिखा सकते। आपकी सोच लोगों के सामने नहीं आएगी कि आप क्या सोच रहे हो। YouTube में वो नहीं दिखता, सोच नहीं दिखती YouTube पे।
आपकी क्रिएटिविटी तब सामने आएगी जब आप कैमरे के सामने आके अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो। पॉइंट नंबर 1, आप अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो कैमरा उठाइए, शूट कीजिए, जो आप कर सकते हैं वो, और उसके बाद उसे अपलोड कीजिए। आप जितने यूट्यूबर्स को जानते हो, जितने भी यूट्यूबर्स को आप जानते हो, जितनों को आप पसंद करते हो, आप उनकी पहली वीडियो उठा कर देखो। बिलीव कीजिए, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके व्यूज़ आज मिलियंस में आते हैं, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में आते हैं, उनकी पहली वीडियो उनकी सबसे बेकार वीडियो थी। आप मुझे देख लो, मेरे आज अप्रॉक्स 1000 व्यूवर्स के आसपास हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं। और मेरी पहली वीडियो जब मैं खुद देखता हूं तो मुझे हंसी आती है कि मैंने क्या बनाया था, मैं क्या बना रहा था, मैं खुद हंसता हूं उस पर। मुझे कुछ नहीं पता था, ना मुझे स्क्रिप्टिंग के बारे में पता था, ना मुझे डिलीवरी के बारे में पता था, ना मुझे शूट के बारे में पता था, मुझे माइक कैमरा कुछ नहीं पता था। मैंने बस मोबाइल ऑन किया, यूट्यूबर बनना है, मैंने देखा और बस मैंने शुरू कर दिया। मैंने जो सीखा है यूट्यूब से सीखा है। और ये मत सोचिए कि आप जब सब सीख जाओगे तब आप यूट्यूबर बनोगे। कोई कभी भी सब कुछ नहीं सीख सकता, बात मानिए आप मेरी। किसी भी फील्ड में आप हर चीज नहीं सीख सकते हो, उसमें रोज नई चीजें जुड़ती हैं और आपको लगातार सीखते रहना है। मैं लगातार सीख रहा हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे कंटेंट दूं, आपको अच्छी सलाह दे पाऊं, या मैं जो भी करता हूं वो अच्छा करूं ताकि लोग मुझे देखें, मुझे पसंद करें और ज्यादा पसंद करें। मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अपनी लाइफ में मैंने जो देखा है, मैंने अपने YouTube के करियर में जो देखा है, मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो, सीरियस हो इस बात को लेके कि आपको यूट्यूबर बनना है, तो आपको पहले वीडियो बनाना पड़ेगा। आपको चैनल पे वीडियोस डालने होंगे, आपको देखना होगा कि आपकी कमियां कहां हैं, आपकी खूबियां कहां हैं, तब जाके आप यूट्यूबर बन पाओगे। अब आते हैं सेकंड टिप पे, यानी सेकंड पॉइंट पे। आपके पहले सब्सक्राइबर कौन होंगे? कौन हो सकते हैं आपके पहले सब्सक्राइबर? पॉइंट बहुत ही छोटा सा है कि कौन हो सकते हैं कि जो आपको सब्सक्राइब करेंगे, शुरू में आपको देखेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, जो लोग आपको इंकरेज करेंगे, आपकी कमियां बताएंगे, आपकी खूबियां बताएंगे। कौन लोग ऐसे होंगे? तो वो लोग होंगे आपके लोकल नेटवर्क के लोग। अब लोकल नेटवर्क मतलब ये नहीं कि आप सीधा सोशल मीडिया पे चले जाओ, वहां जाना है, लेकिन पहले आपके लोकल नेटवर्क में आते हैं आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स और आपके पड़ोसी। यानी जो लोग आपके करीबी हैं वो हैं आपके लोकल नेटवर्क के लोग। उनसे मिलिए, उन सबको बताइए कि आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो और आप इस एक नीश, एक सब्जेक्ट को लेके आप वीडियोस बना रहे हो। आप देखिए, आप मेरी कमियां खूबियां बताइए, सब्सक्राइब कीजिए मुझे, ये आप बताओ। आप अपने लोकल नेटवर्क से स्टार्ट करो। उसके बाद आता है लोकल नेटवर्क का सेकंड पॉइंट, फेज है आपका यूट्यूब, जहां आप जिन क्रिएटर्स को आप फॉलो करते हो, जिस नीज पे आप काम कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उससे रिलेटेड जो क्रिएटर्स हैं उनसे उनके वीडियोस देखना, उनके वीडियोस पे कमेंट करना, वैल्यूएबल कमेंट। ये नहीं कि आप मुझे सब्सक्राइब करो, सजेशन दो, ये सब फॉर सब मत कीजिए। ये सब फॉर सब बोल के आप करते हो, आपको यूट्यूब रिजेक्ट लिस्ट में डाल देता है, आपके वीडियोस आगे नहीं दिखाता। सब फॉर सब मत कीजिए, कहीं भी मत कीजिए।
ना आप फेसबुक पे जाके किसी पेज पे लिखिए कि सब फॉर सब करो, ना आप इंस्टा पे लिखिए, ना आप यूट्यूब पे लिखिए, कहीं मत लिखिए। सब फॉर सब कुछ नहीं होता है। ऑर्गेनिक और जो वैल्यूएबल सब्सक्राइबर होंगे वो तब आएंगे जब आप अच्छा कंटेंट देंगे, और वो तब आ सकते हैं जब आपकी नॉलेज उस लेवल की हो। और आपको हर रोज सीखना होगा, सीख के आप उस लेवल की कमेंट कीजिए उन वीडियोस पे, उनके वीडियोस पे वैल्यूएबल कमेंट कीजिए। अगर उनके तरफ से आपको एक हर्ट मिलता है तो आपके कमेंट्स ही नहीं, आपके वीडियोस भी अप जाते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर एक क्रिएटर जिसके व्यू मान के चलिए लाखों में है और उसके सब्सक्राइबर लाखों में हैं, और उसने आपके एक कमेंट को एक हर्ट दिया और एक लाइक दिया, तो आपके वीडियोस को यूट्यूब भी प्रमोट करने लगता है। यूट्यूब देखता है हर कमेंट। यहां जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो सिर्फ आपके वीडियोस को ही नहीं मॉनिटर करता, वो आपके कमेंट्स, वो आपकी लाइक डिसलाइक हर चीज को मॉनिटर करता है। तो आप यूट्यूब पे जो देखते हो, आप यूट्यूब पे जो कमेंट करते हो, जिस चीज को लाइक करते हो, आपको वीडियोस भी उसी तरह के दिखाई देंगी, आपको क्रिएटर्स भी उस तरह के दिखाई देंगे, और आपके वीडियोस वही लोग देखेंगे जो लोग आपको फॉलो करते हैं या आपके से रिलेटेड वीडियोस को फॉलो करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कमेंट्स करते हो, सब फॉर सब या वैल्यूएबल, ये आप पे है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सेकंड फेज जो है वो क्या है लोकल नेटवर्क का। जहां भी आप देख सकते हो सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे पॉपुलर चीज़ है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब इटसेल्फ, जितना चीज़ है, ये चारों पांचों चीज़ जो है, इन पे अपने वीडियोस के लिंक, अपने चैनल का लिंक कंटिन्यूसली शेयर कीजिए, रोज शेयर कीजिए। हर मतलब आपके व्हाट्सएप पे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड लिस्ट, फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में जितने लोग हैं उन्हें शेयर कीजिए, अपने न्यूज फीड में शेयर कीजिए, अपने स्टोरी में शेयर कीजिए, इंस्टा रील्स में शेयर कीजिए, वहां आप अपने बायो में उसके लिंक को डालिए। हर जगह जहां आप पॉसिबली पहुंच सकते हो, जहां लोग आप तक पॉसिबली पहुंच सकते हैं, उन्हें दिखाइए कि आप यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं। हर किसी को चीख चीख के बताइए, पूरी दुनिया को। यहां तक कि अगर आप किराने की दुकान पे जा रहे हो तो आप किराने की दुकान पे भी अगर किसी से मिलते हो, यहां तक कि उस दुकानदार से, वहां पे आए कस्टमर से, आप उनसे भी यूट्यूब की ही बात कीजिए। शादी में, पार्टी में, क्लब में, आप जहां जाते हो वहां आप यूट्यूब के बारे में बात करो। वो है आपका लोकल नेटवर्क। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप वीडियोस बना रहे हो। मैंने जो आज ग्रोथ लिया है वो ग्रोथ मुझे इन्हीं लोगों ने दिया है, मेरे लोकल नेटवर्क ने मुझे वो ग्रोथ दिया है। और मैं थैंकफुल हूं कि मुझे ऐसा लोकल नेटवर्क मिला है, मुझे ऐसा फ्रेंड सर्कल मिला है, मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि मुझे इतना सपोर्ट, इतना प्यार इन लोगों से मिला, और मेरे व्यूअर्स से मिला जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, कि मैंने कईयों के वीडियोस देखे हैं कि 2 महीने 3 महीने में किसी के भी 500 सब्सक्राइबर, 500 प्लस सब्सक्राइबर नहीं जाते थे। बहुत से लोगों ने ऐसा वीडियो बनाया है कि 500 प्लस सब्सक्राइबर किसी का नहीं जाता था 2 महीने में, 10,000 प्लस व्यू नहीं जाता था। मेरे लोकल नेटवर्क ने मुझे इतना सपोर्ट किया है कि मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर चले गए, मतलब 1000 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर पहुंच गए लोकल नेटवर्क के कारण। और मेरे लोकल नेटवर्क ने ही मुझे सपोर्ट किया कि मेरे व्यूज आई थिंक 2 महीने में, आई थिंक 20,000 के अप्रॉक्स आई हैव व्यूज। तो आप सोचो कि अगर आपका लोकल नेटवर्क आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप कहां जा सकते हो।
एक इंसान के फेसबुक पे 2-2,500 फ्रेंड होते हैं। अरे उनमें से 2,000 को साइड कर दो, 500 लोग तो आपको देखेंगे, 100 लोग देखेंगे। शुरू में 100 लोग आपको देख रहे हैं, वो बहुत है आपके लिए। आप सोच के देखो कि 100 लोग आपको देख रहे हैं, 100 लोग अगर आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, स्टार्टिंग में अगर आपके वीडियोस को अपलोड होते ही 100 व्यूज आ रहे हैं, तो यूट्यूब आपकी वीडियोस को क्यों प्रमोट नहीं करेगा? देयर इज नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं बनता है। यूट्यूब प्रमोट करेगा तब करेगा जब आपके व्यूज आने शुरू होंगे। डजेंट मैटर कि उस पर 10 लाइक आ रहा है, 20 लाइक आ रहा है, 50 लाइक आ रहा है, डजेंट मैटर। लाइक्स की तरफ आप जाओ ही मत, आप व्यूज देखो, आप सब्सक्राइबर देखो कि आपके कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं। अब आते हैं थर्ड टिप पे, यानी जो ये एक मेन पार्ट है, इसे आपको समझना पड़ेगा। आपको एक नीश यानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना शुरू करना पड़ेगा। क्यों? जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाते हो, एक टारगेटेड ऑडियंस को पकड़ते हो, मतलब अगर आप ये मान के चलते हो कि आपको सिर्फ बच्चों के लिए वीडियोस बनाने, तो आपके वीडियोस सिर्फ बच्चे देखें। आप अगर वीडियोस बना रहे हो यंगस्टर्स के लिए, तो आपके वीडियोस सिर्फ यंगस्टर्स देखें। आप अगर बना रहे हो वीडियोस की वो लोग देखें जिनकी एज 30 से 40 के बीच है, तो वो लोग देखें। या फिर आप ऐसे वीडियोस बना रहे हो जो हमारे बुजुर्ग लोग देखें, तो ऐसे आपको एक फोकस नीश यानी एक फोकस सब्जेक्ट पकड़ना पड़ेगा। विषय बहुत जरूरी है। अगर आप मान के चलो, अगर आप सब कुछ मिला के खिचड़ी बनाओगे, ठीक है, आप खाने बैठे हो, आप जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आप खाने बैठे हो और आप सारी चीजों को मिला के एक निवाला बना रहे हो, एक निवाला बना रहे हो सारी चीजों को मिला के, और आप उसे मुंह में जब डालते हो तो आपको सारी चीजों का अलग अलग टेस्ट नहीं आएगा। आपको एक टेस्ट आएगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि किस चीज का टेस्ट आ रहा है। जब आप थाली से अलग अलग चीजों के निवाले अलग अलग तरह से उठा के खाते हो, तो हर चीज का अलग एक टेस्ट आता है। ये बात समझिएगा। जब आप अलग अलग निवाले खाते हो तो अलग अलग चीजों के बारे में आपको पता चलता है कि हाँ, इसमें नमक अच्छा है, इसमें मसाले अच्छे हैं, इसमें मीठा अच्छा है। तो अगर आप सबको मिक्स कर दोगे और उसे खिचड़ी बना दोगे, तो आपको ना आपको टेस्ट आएगा, ना आपको पता चलेगा कि बनाने वाले ने क्या अच्छा बनाया और क्या बुरा बनाया है। फोकस्ड। और अगर आप जब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, ठीक वैसे ही जैसे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, यानी अगर आप एस्ट्रोलॉजी में अच्छे हो तो आप एस्ट्रोलॉजी में, या फिर आप अगर मान के चलिए जिम्नास्टिक में अच्छे हो तो आपने जिम्नास्टिक पे वीडियोस बनाने शुरू किए, जिम्नास्टिक क्लासेस देने शुरू किए यूट्यूब पे। या आप बॉडी बिल्डिंग में अच्छे हो, यानी आप अच्छे फिटनेस ट्रेनर हो, आपने फिटनेस ट्रेनिंग क्लासेस शुरू किए। आप अगर टीचर हो, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, डजेंट मैटर, आप अपने सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए, आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ाइए। आप बेसिक्स से शुरू कीजिए और मास्टर्स तक जाइए। हर किसी को उनके क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाइए। आपको एक ही सब्जेक्ट के कई सारे चैप्टर्स अलग अलग बनाने का मौका मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से। आप अगर हिस्ट्री के क्लास 1 के सब्जेक्ट को हिस्ट्री का एक बुक उठाते हो क्लास 1 का, और आप उस पर वीडियो बनाना शुरू करते हो, आप वो पढ़ाना शुरू करते हो बेसिक्स में, तो आप क्या करते हो कि आप जब उसमें आप वो पढ़ा रहे हो तो आप उसमें 10 चैप्टर होंगे, तो आपको 10 चैप्टर के अलग अलग वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आपके 10 वीडियोस तो ऐसे ही हो गए, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के, 10 मिनट के कितने मिनट के बन रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हो आप उसमें, वैल्यूएबल क्वेश्चन दे सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है। अब आप अगर हिंदी भी पढ़ाओगे, इंग्लिश भी पढ़ाओगे और मैथ्स भी पढ़ाओगे, सब पढ़ा रहे हो, आप खिचड़ी कर रहे हो, आपको देखने के लिए
जब आपके चैनल पे लोग आएंगे तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि वो क्या देख रहे हैं। आपके अलग अलग सब्जेक्ट होने के कारण उनको ढूंढना पड़ेगा कि मैं मेरे लिए ये जरूरी वीडियो है या ये जरूरी वीडियो है। तो आप अगर सबको पकड़ने जाओगे तो आप किसी को नहीं पकड़ पाओगे। आपको अपने ऑडियंस को टारगेट करना पड़ेगा कि हाँ, मैं इन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं और ये लोग मेरी वीडियोस देखेंगे। और इस रेंज में, हर रेंज में अच्छे खासे व्यूवर्स हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप पर्टिकुलर रेंज में आप वीडियोस बना सकते हो और अच्छे खासे व्यूज आपको मिल सकते हैं। आप एक सब्जेक्ट ले लो और आप उस सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाना शुरू करो। दैट्स इट। डजंट मैटर कि आप वीडियोस बनाते वक्त कहां हो, क्या कर रहे हो, आपके पास इक्विपमेंट प्रॉपर हैं या नहीं है। शुरू में किसी के पास इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं होते। मेरे पास खुद के पास नहीं थे। जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था, मुझे पता ही नहीं था कि इसके लिए मुझे माइक अलग से रखना पड़ेगा, लाइट रखना पड़ेगा। मैंने बस मोबाइल उठाया था और शूट कर लिया था। सीरियसली बोल रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं था। आज मुझे पता है कि मुझे माइक यूज करना है, मुझे लाइट यूज करना है, मुझे बैकग्राउंड देखना है, मुझे थंबनेल के बारे में पता होना चाहिए। तो आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, आप उस चीज के बारे में अगर नहीं जानते प्रॉपरली तो अच्छे से उसके बारे में समझिए। अगर सीखने की चीज है तो सीखिए, और अगर पढ़ने की चीज है तो उसे पढ़िए। नॉलेज गेन कीजिए। ज्ञान नहीं होगा तो आप वीडियोस नहीं बना सकते, और अगर आप वीडियोस बनाते हो बिना ज्ञान के तो आपके वीडियोस को कोई नहीं देखेगा। बिलीव मी, आपके वीडियोस को कोई नहीं देखेगा। तो वीडियोस बनाइए और लोगों को उनमें इन्वॉल्व कीजिए, तब आपके वीडियोस को लोग देखेंगे। और एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कीजिए। सब मिला के खिचड़ी मत बनाइए। एक विषय यानी एक सब्जेक्ट यानी एक नीश चुनिए, तब आपके वीडियोस और आपका चैनल ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगा। लोग आएंगे, देखेंगे, आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे और आने वाले समय में भी देखेंगे। आपके वीडियोस अगर अच्छे हैं तो सब्सक्राइब करने वाले लोगों को भी सजेस्ट करेंगे कि हाँ, इनकी वीडियोस देखो, इससे आपको नॉलेज होगा। इसे समझिएगा जरूर। आते हैं टिप नंबर 4 पे, यानी चौथे नंबर टिप पे। इंगेज कीजिए खुद को उन लोगों के साथ जो आपकी तरह की, आपके सब्जेक्ट से मिलती जुलती वीडियोस बनाते हैं। उनके चैनल्स पे जाके, उनके वीडियोस पे जाके कमेंट कीजिए, उनके वीडियोस को लाइक कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेजेस पे जाइए, ग्रुप में जाइए, ऐसे जगहों, ऐसे पेजेस पे, ऐसे ग्रुप्स में जहां सेम सब्जेक्ट पे या सेम नीज पे पर्टिकुलर पेज बने हुए हैं। सोशल मीडिया पे हर नीज के लिए अलग अलग पेज है। मोटिवेशनल के लिए पेज है, एथलेटिक्स के लिए है, जिम्नास्टिक के लिए है। हर चीज़ के लिए अलग एक पेज बना हुआ है। हर किसी ने एक ग्रुप बना रखा है। वहाँ जाइए, अपने ऑडियंस को टारगेट कीजिए। वहाँ जाके डायरेक्ट कमेंट्स में या पोस्ट में सब कुछ सब लिख के मत डालिए। वहाँ अपने एक वैल्यूबल कमेंट्स दीजिए। आप वहाँ कमेंट कीजिए, अपने नॉलेज को प्रोसेस कीजिए। वहाँ दिखाइए कि हाँ, मेरे पास नॉलेज है, तब मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप देखो। अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करो। आपके नॉलेज को देख के लोग आपकी वीडियोस को देखेंगे, आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपको लाइक करेंगे। अगर आप डायरेक्ट किसी भी पोस्ट पे, किसी वीडियो पे, किसी रील पे जाके आप सब फॉर सब लिखते हो तो आपका वैल्यू डिग्रेड होता है। तो आप अपने वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, डिक्रीज नहीं। आपको अपने वैल्यू को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। तो अगर आपको अपने वैल्यू को बढ़ाना है तो आपको वैल्यूएबल कमेंट्स करने होंगे, आपको इंगेज होना होगा लोगों के साथ। ऐसे लोगों के साथ मतलब बात कीजिए, ऐसे लोगों को कमेंट कीजिए
जिन जो सेम नीज पे, सेम सब्जेक्ट पे काम करते हैं, अगर वो आपको रिप्लाई करते हैं तो उनके रिप्लाई को आप रिप्लाई करो, उनसे बात करो, बात करने की कोशिश करो। उन्हें बताओ कि आपने वीडियो बनाया है और आप देखो और बताओ कि उसमें कमी क्या है या उसमें खूबी क्या है। अगर आप ऐसा करते हो और अगर आपके वैल्यूएबल कमेंट्स को लाइक और हर्ट मिलता है तो आपका चैनल डेफिनेटली ग्रो करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और अगर आपको इससे फायदा होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि आपको इससे डेफिनेटली फायदा होगा। आप अगर ऐसा करते हो, आप अपने सोशल नेटवर्क से इंगेज होते हो, आप अपने सेम नीश वाले क्रिएटर्स से इंगेज होते हो, तो आपका चैनल ग्रो करेगा। आप अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करते हो तो आपका चैनल ग्रो करेगा। और सबसे ज़रूरी, आपको वीडियो बनाना होगा। वीडियो बनाओगे तो आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूअर्स मिलेंगे, और उनको जो आपके पास अगर हथियार ही नहीं होगा तो आप लड़ाई कहाँ से लड़ोगे। तो अगर आपको लड़ना है तो हथियार तैयार करो, हथियार तैयार करके कूदो मैदान में। बाद में देखेंगे कि जीतना है या हारना है, पहले मैदान में उतरो तो सही। अगर जीतना है तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, सोच को बढ़ाना पड़ेगा, और जब सोच बढ़ेगी तो ज़रूर वीडियोस बनेंगी, और वीडियोस बनेंगी तो सब्सक्राइबर और व्यूअर्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे अपने आप, खुद ब खुद। और लोग आपके सोच को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इसलिए सोचिए मत, बस वीडियोस बनाइए और अपलोड कीजिए। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टिप्स के साथ मैं आऊँगा आपसे मिलने, यहीं इसी चैनल पे, यानी मोटिवेशनल गुरु पे। चलता हूँ, शुभ रात्रि, सबा खैर, गुड नाइट, नमस्कार।